एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है कल की वीडियो और शाम के बचे हैं 4, क्योंकि मैंने टाइम देखा, मुझे भूख लगी तो फिर मुझे लगा कि रोटी नहीं खाऊंगी, मैं मैकरोनी खाऊंगी, क्योंकि मैं मैकरोनी खाए हुए महीनों हो चुके हैं और कभी कभी मन करता है और रोटी हैवी हो जाता तो फिर रात के टाइम भूख नहीं लगती। अगर रात के टाइम नहीं खाती तो फिर नींद नहीं आती। तो इस तरह से नींद और मुझे वैसे भी नहीं आई, तो हाँ, ये मुझे मंगवानी पड़ी। जैसी को नहीं देनी थी उसको वही प्रॉब्लम, जो अभी भी उसकी मेडिसिन चल रही है। तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन मन भी दुखी होता है कि वो खा नहीं पाएगी। फिर मुझे लगा कि उसके लिए बिस्किट मंगवा देती हूँ, तो मैंने उसके लिए बिस्किट मंगवा दिए थे। और यहाँ पर मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ, चटपटे चटकारेदार। इसमें मैंने आमचूर पाउडर, चाट मसाला, नमक, मिर्ची हल्की सी, क्योंकि इसमें ना मिर्ची अच्छी नहीं लगती है, बस ऐसा लगे कि मिर्ची डाली है। बहुत अच्छा मसाला तैयार होता है। और मैकरोनी को मैंने उबाल कर रख दिया था साइड में, वो ठंडी हो रही है, उसमें मैंने नमक डाल दिया था ताकि वो फिक्की फिक्की ना लगे। और साथ के साथ मैंने प्याज काटे, बहुत गंदे प्याज थे, बहुत ज़्यादा कड़वे, तो वो फ्राई हो रहे हैं। मुझे ब्राउन कलर के प्याज इसमें पसंद हैं और मैं कुछ भी ऐड नहीं करती, कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं, सीधी सिंपल जो किचन में ही हो। बस फिर मैं यही इशू को रेडी कर दिया है मैंने। वैसे ही उसका ना मैंने बहुत प्यारा सूट पहना कर रखा हुआ है। जब वो छोटी थी ना मैंने तब मंगवाया था उसके लिए, लेकिन शोल्डर से अभी भी ना कुछ नहीं है बेटा, मोटरसाइकिल है बाहर, तो शोल्डर से ना वो खुला, सॉरी यार मेरा ध्यान भटका रही है लड़की, तो ना शोल्डर से काफ़ी खुला खुला था, तो घर पर ही सेट किया और पहनाया। बड़ी प्यारी, बड़ी क्यूट लग रही थी ये, और जामुनी कलर है उस सूट का। और ये देखिए, फिर मैं आ जाऊंगी वापस किचन में। और ये देखिए मेरे इस तरह से प्याज मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मसाला डालूंगी और फिर मैकरोनी डालूंगी और फिर खाएंगे। तो मुझे ना इस वीडियो में एक बात करनी है। जो वीडियो गया है उसमें मैंने ना दीवार दिखाई थी, और ब्लॉगिंग डेली लाइफ ब्लॉग है, मैंने उसमें किसी को कुछ बुरा नहीं कहा, भला नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि किसी का घर बन रहा है, हमारे पड़ोसियों का ही, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात होती है अगर किसी का घर बनता है। लेकिन हमारी जो दीवार है वो टूट गई है, उसका जो मजबूत वाला वो होता है ना, वो टूट चुका है। तो मुझे नहीं पता किसी ने तो इधर की उधर लगाई है ना चुगली, इसीलिए वो आंटी एकदम से दूसरे दिन आए, मुझे शक है। लेकिन वो पहले नहीं आए थे देखने के लिए, तो तब आए तो मुझे शक हुआ कि किसी ना किसी का काम है ब्लॉग देखना और फिर इधर की उधर करना। और गली में 1-2 पर्सन ऐसे हैं भी, वो ना बड़ा अजीब लगता है। जब हम बाहर होते हैं ना, हमें देखकर छिपती है वो मैडम, और जब हम अंदर आ जाते हैं तो फिर बाहर आ जाती है, मुंह उधर घुमाना, छत पे जाओ तो मुंह उधर घुमाना, अगर चेयर पर है तो उधर घुमाना, अगर मंजा रखा हुआ है तो उधर की तरफ लेकर जाना। पता नहीं, जैसे हम उनको नज़र लगा देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद उसको, भाई नज़र बहुत लगती है, शायद ऐसा हो सकता है। तो बहुत इंसल्ट फील होता है, क्योंकि मैं सब ऐसा नहीं करती हूँ, वो मेरी ही एज की है, मेरी बेटी है छोटी सी ईशू, उसको देखकर मुंह उधर घुमाना और पीछे हो जाना, उस बच्ची से जो किसी को जानती तक नहीं है, उसके साथ जेलस फील है। और मुझे समझ में नहीं आता कि कितने घटिया इंसान होते हैं ना, जो एक बच्चे के साथ भी ऐसा करते हैं और खुद के घर का कुछ पता नहीं होता है और दूसरों की लाइफ में देखना है। पता नहीं, होते हैं, मेरे सामने तो है। तो यहाँ पर शाम का टाइम है और मैं दीपक जला रही हूँ। मुझे यहाँ पर था कि चलो मैं ना इस मंदिर में एक वो लगी हुई है लाइट, कि उस पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन वो चल गई थी, बड़ी प्यारी लगती है, मल्टी कलर की। और मेरी बेटी ने पता नहीं सामान कहाँ कहाँ रखा था, वो मैं ढूंढ कर लेकर आई। उसके बाद मुझे सब्जी कट करनी है। यहाँ पर मैं आप लोगों से यही बोल रही थी, फिर बाहर बहुत शोर रहा था तो फिर मैंने वॉइस ओवर ही कर दिया। तो मैं ये बोल रही थी कि पता नहीं चलेगी, लेकिन चल गई, मैं देखना बहुत खुश हो जाऊंगी।
तो ना मैं जब छत पर जाती हूँ, मैं कभी किसी को देखकर इतना, हमारी एज होती है, चाहे मैं किस एज से पीछे भी मेरी, ऐसे तो नहीं कि मैं एकदम से बड़ी हो गई हूँ, मैंने कभी किसी के साथ ऐसे नहीं किया कि मैं किसी को इतनी बेइज्जती करवाऊँ कि किसी को देखकर मैं घूम जाऊँ, किसी को देखकर मैं अपनी चेयर उधर की साइड कर लूँ। मैं छत पे जाती हूँ, कोई भी हो, मैं कभी किसी को देखकर इधर उधर ऐसा नहीं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। मुझे औरों का नहीं पता है, मैं फिर बोल देती हूँ, मेरा किसी के साथ कोई पंगा नहीं है। जिनकी भी प्रॉब्लम होती है मुझसे होती है, मेरी नहीं होती है। मैं सबको इंसान के रूप में देखती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। मैं बहुत अच्छा बॉन्ड बनाकर चलती हूँ, लेकिन काम भी आते हैं, एक आवाज़ लगा देते थे, भागे जाते थे, लेकिन लोग बदल जाते हैं, खुद नहीं देखते हैं। जब बीतती है ना किसी के ऊपर के कोई इतना जलील करता है कि लोग पता नहीं क्या क्या खुद ब खुद जोड़ कर रखते हैं, तो कोई नहीं सुनता है, दूसरों की तकलीफ़ कोई समझता नहीं है, तो बस वो ऐसा ही करती है। और पता नहीं यार, इतना काम आने के बाद, इतना काम, मेरी शादी हुई थी और उनके घर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, तो हमारे जब भी बाज लगाई जाती आंटी की तरफ से, हम भागे जाते, सारे घर के, हम जितनी भी फैमिली मेंबर थे, हमारी रोटी, हम कुछ नहीं देखते, भागे जाते। आज खुद के घर में आ गए हैं पर्सन, तो पता नहीं लोगों के क्या हो गया है, अकड़ कर मुँह बनाकर जाना, देखकर उधर की तरफ जाना, अंदर हो जाना, हम अंदर बाहर हो जाना। यार कुछ तो वो करो, अपनी उम्र का लिहाज कर लिया करो, कोई बच्चे तो हो नहीं, या मैं भी ऐसी हरकतें करूँ, अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो खैर मुझे लगा कि इधर की उधर हुई है, और है कुछ लोग। खैर यहाँ पर मैं आई अंदर, मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है, ठीक है, हमने किसी को दिखाने के लिए इसको जन्म नहीं दिया है, लेकिन घटिया इंसानों की फितरत यहीं से पता चलती है। किसी का भी बच्चा हो ना, मुझे सब में से अपने बच्चे दिखते हैं और मैं सबको उठा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बच्चों के साथ, किसी के साथ नहीं, लेकिन अगर कोई मुझ पर इतना ज़्यादा पर्सनल जाएगा, जो हुआ नहीं वो बातें बनाएगा, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो बच्चे के साथ जब कोई ऐसा करे ना, कोई और तो समझ जाना चाहिए कि वो अंदर से क्या है। तो यहाँ पर मैं, इनकी डिमांड थी कि गोभी खानी है, इनको बड़ा अच्छा लगता है कि गोभी की सब्ज़ी बनाओ। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने जैसी की डिमांड थी कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं ना भगवान से बहुत डरती हूँ, मैं भगवान को देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, लोग भगवान को बातें तो करते हैं पाठ पूजा की, लेकिन अमल नहीं होता है, अमल नहीं होता है। वरना सबके लिए मन में दया हो कि हम इसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, इस इंसान को देखकर हम ऐसे बिहेव करते हैं, तो इसको कितना दर्द होता होगा, है ना, नहीं सोचते हैं लोग। पता नहीं, मैं तो मानती हूँ भगवान को, मेरे अंदर तो ये चीज़ें हैं। मैंने बहुत बार सब कुछ सेटल करने की कोशिश भी की है, हाथ भी बढ़ाने की, लेकिन लोगों को घमंड ज़्यादा अपने ऊपर, रहे होंगे चांद का टुकड़ा। तो बस यहाँ पर मैं फिर जाऊँगी फटाफट, इसको ना मैं डिप करूँगी गर्म पानी में। गर्म पानी से क्या होता है ना, ये बहुत कड़वी थी, जैसी ने खाई उसने कहा मम्मा बहुत कड़वी है, मैंने खाई, मैंने कहा हाँ शायद कोई होता है, 100 अलग अलग चीज़ों की दवाइयाँ वगैरह होती है। तो गर्म पानी में डिप करूँगी फिर बनाऊँगी। ईशू मुझे काटने नहीं दे रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखती हूँ। बहुत बार होता है कि बच्चा एकदम से ऊपर आ गिरता और चाकू हाथ में हो, तो बहुत गंदा सीन क्रिएट हो सकता है। तो फिर मैंने छोड़ ही दिया कि चलो ये नहाने गए हैं, ये आएंगे, इसको देखेंगे, फिर कट करूँगी। फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में।
गरम पानी रखा, इसमें नमक और नमक शायद पता नहीं डाला था कि नहीं, मन में था कि डालूंगी, शायद भूल गई। गरम पानी में डिप करूंगी, आलू को भी साथ ही कर दूंगी। सबसे पहले तो मैंने गोभी आलू को वॉश किया, मिट्टी बहुत थी आलूओं में, फिर मैंने इसमें डिप किए और बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है। और देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे ही आती है, लेकिन बन जाती है। एक होता है कि अपने ऊपर ये बोला कि मैं बना सकती हूँ, वो घमंड है। एक होता है कि बहुत अच्छी बनी थी, वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, तो वो चीज़ है। तो सूखी सब्जी मुझे पसंद है, ये रस मिसी सी भी खा लेते हैं, इनको वो पसंद है। लेकिन आज मैंने फ्राई वाली बनाई थी, तो जैसी ने बोला कि मुझे आलू के, तो ये मुझे बोलने लगे क्यों इतना माथा खपाई कर रही हो, आलू निकाल कर उसमें से ही बना लेना। मुझे लगा कि चलो कोई ना, फिर मैंने आलू रखे, वो कच्चे थे, फिर इसमें 4 सीटी लगाई, फिर कहीं जाकर ये पके। तो मेरा डबल काम था, पराठे भी बनाने थे इनके बच्चों के लिए और हमारे लिए सब्जी। यही तो ड्यूटी होती है हमारी किचन में। आपके साथ जो प्याज तो नहीं था, मैंने मैक्रोनी में डाल लिए थे। अदरक और हरी मिर्ची को कट कर लिया है, उनमें भी बहुत मिट्टी मिट्टी थी। और ये पूरी साफ़ है किचन, और काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ है, तो फिर बड़ा मन लगता है। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्ची और उसको भी कट कर लूँगी। पहले मैंने उनको वॉश किया क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो रखे थे ना, क्योंकि आलूओं में मिट्टी थी। लेकिन ये आलू बड़े ही अच्छे थे, बड़े अच्छे पराठे बनेंगे बहुत अच्छे से। और मैंने अपना हाथ भी जलवा लिया, देखना। और इसके बाद बस जो गैस पर है वो गोभी अच्छे से साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा उसका। जो वाइट वाली गोभी होती है ना, मुझे लगता है कि वो ना घुल जाती है, लेकिन ये येलो वाली थी, ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी। तो बस कट करूँगी और फटाफट, मुझे इस टाइम पर ऐसे होता है कि मैं ना फटाफट काम करूँ, फटाफट जितना मुझसे हो सके मैं कर लूँ। लेकिन साथ के साथ यार मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। और जो इंसान मुझे लगता है ना सबका काम आता है, सबका साथ देता है ना, उस इंसान के साथ लोग उसी इंसान के साथ बुरा करते हैं। तो ये चीज़ चली है और शायद चलती रहेगी, और भगवान की नज़र में बुरे नहीं बनना है, ठीक है। मैं बहुत कुछ सोच रही थी इस टाइम पर, बहुत कुछ सोच रही थी, पता नहीं। तो यहाँ पर बस मैं निकाल लूँगी गोभी इससे, क्योंकि पानी गर्म था, इतना गर्म नहीं था लेकिन हाथ जल सकता था, बर्तन बहुत गर्म था। तो अच्छे से साफ़ हो गई है। और अब मैं इसको वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि पहले ही मैंने 2 बार वॉश करके इसमें डाला था। तो साथ के साथ कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें ना सूखी सब्जियों में बहुत ज़्यादा ऑयल गिर जाता है, वरना ये अच्छी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी हिसाब से डाल लेते हैं। लेकिन ज़्यादा हो जाता मैं निकाल लेती हूँ कड़छी की मदद से। और गरम गरम पानी सिंक में डाल दिया, ताकि जो पैप है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो ये भी साफ़ ही था, अच्छे से मैं कर देती हूँ कभी कभी इसको। और मैंने ना एक पीताम्बरी पाउडर आता है, मैंने उससे ना मेरे तांबे के बर्तन साफ़ किए आज, और इतने अच्छे चमक गए, इतने अच्छे कि एक मैजिक ही था। तो यहाँ पर मैंने ना ऑयल में नमक डाला, क्योंकि नमक नहीं जलता है। तो यहाँ पर हुआ ये कि गैस हो गया ख़राब, इसकी जो स्विच थी वो ख़राब हो गई, वो ना इधर की तरफ ना इधर की तरफ। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको बंद किया, फिर मैंने इनको आवाज़ लगाई कि जा तो ये चेंज कर दो, क्योंकि मेरे पास एक और है बजाज का, वो भी रखा हुआ है, वो गिलास वाला है ब्लैक कलर का। तो वो फिर ये बोलने लगे कि वो कहाँ से निकालेंगे फिर लगाएंगे, तो इसको ही साफ़ करके देखते हैं, या फिर जो इधर वाला है ना वहाँ रख दो, जो दूसरी साइड है। मैंने कहा वो तो कम ही नहीं होता है, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो तो सब्ज़ी जल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी डाल ही दी, लेकिन इसको साफ़ करके अच्छे से, बहुत कुछ जमा हुआ था, बहुत कुछ अच्छे से साफ़ करके मैंने यहाँ पर इनको बोला कि देखिए कम नहीं होता है, ऐसे ही चलेगा तो सब्ज़ी जल जाएगी। तो नहीं, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा, या दूसरा वाला चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने वैसे ही, इन्होंने फिर देखा, खोला, और बहुत कुछ निकला यार, बहुत कुछ। और फिर ये अच्छे से सही हो गया था।
स्टील वाले में ना ऐसा डर नहीं लगता है, गिलास वाले में डर लगता है, वो बहुत जल्दी तप जाता है और उसका फटने के चांसेस रहते हैं गिलास के। तो इसीलिए वो मैंने रखा हुआ है, लेकिन मंगवाया था मैंने बड़े मन से था। यहाँ पर पूरे मसाले डाल दूँगी, चाट मसाला नहीं, सॉरी, आमचूर पाउडर डालूँगी, उससे बड़ी अच्छी सब्ज़ी बन जाती है, सूखी सब्ज़ी खासकर। तो जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी ही बोलूँ, और फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। तो ये देखिए, फिर मैंने साइड पर उतार के रख दिया कि चलो, जब मुझे जितना मैं जल्दी कर रही थी ना उतना ही मैं लेट हो जा रही थी। तो था कि चलो मैं ना अच्छे से साफ़ करूँगी इसको, लेकिन इसकी जो पाइप है बहुत टाइट है, वो आसानी से नहीं उतरेगी। तो इसी से ये चल रहे थे कि दूसरा नहीं तो लग जाता। और बस फिर ये साफ़ हो गया था, अच्छे से चल भी गया था, और इसका बटन ना बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। तो मुझे था कि मैं फटाफट काम करूँ, लेकिन इसने बहुत टाइम लगवा दिया था। और पीछे पता नहीं यार कौन आवाज़ आ रही है गली से। तो अभी मुझे आटा भी लगाना है, मुझे आलू भी वो करने थे। कितना काम हो जाता है ना, बहुत काम हो जाता है। बस फिर ये ठीक हो गया था, और मैंने ये सब्ज़ी थी ये मैंने इस पर रख दी थी। ये अब कम आंच पर करूँगी, ढक दूँगी, और 1-2 घूंट पानी के भी मैंने डाले थे। फिर उससे ना मसाले जो अच्छे से हैं वो कोट हो जाएंगे, और जितनी भी सब्ज़ी है ना सबके ऊपर अच्छे से कोट हो जाएंगे, और पक भी जाएगी। पानी से भाप बनती है, तो जैसे बनाती हूँ वैसे शेयर कर दिया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सबको सब कुछ आता है, ये ब्लॉगिंग है डेली, तो इसीलिए मैं शूट कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये बात मुझे बोलनी पड़ती है, पता नहीं क्यों मैं बोल देती हूँ। तो अच्छे से मिक्स करूँगी, 1-2 घूंट ही पानी डाला था, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे ड्राई सब्ज़ी चाहिए थी, मुझे तरी वाली सब्ज़ी नहीं पसंद। और यहाँ पर ना ये देखना, इतने गरम आलू थे, इतने गरम। मैंने इसमें मसाले डाले, और फिर मैंने एकदम से हाथ डाल दिया, और मुझे पता है कि मैंने एक चिल्लाई नहीं, मेरा हाथ जल जाता, मेरा हाथ पूरा रेड हो गया था। मुझे था मैं ना बस जितना टारगेट होता है कि यार जितना करेंगे उतनी जल्दी रेस्ट मिल जाएगी, और कुछ नहीं होता, अपना ही काम है, जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही अच्छा। और ये देखिए मेरा हाथ जल रहा था, पूरा पूरा रेड हो गया था, लेकिन मुझे था कि मैं इनको भी ना फटाफट फ्रिज में रख दूँ एक बार, ताकि ये ठंडे हो जाएं। और मैं पहले बच्चों की प्लेट लगाऊंगी, क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी। और वैसे भी बच्चों को आलू के ऐसे ऐसे पराठे बड़े पसंद होते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन आजकल मुझे ये पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं यार, लोग ना डरते नहीं हैं मुझे, मैं डिप्रेशन में रहती हूँ क्योंकि किसी बंदे ने किसी का भी साथ दिया हो उनके झगड़ों में, किसी में भी, और वो इंसान जब इस तरह से मुंह इधर से उधर करे ना, तो दुख तो होता ही है। लेकिन ये सब रवैये से ये लोग डरते नहीं हैं कि सामने वाले के ऊपर क्या बीतेगी, है ना। तो मैं यहाँ पर थी किचन में, मेरा दिमाग कहीं और था। तो ये देखिए सब्जी बन चुकी है, और बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर जितना भी कूड़ा निकलता है, जितना भी कचरा, वो सब मैं पॉलीथीन में रख देती हूँ, और जो भी कटिंग वगैरह हुई है सब्जियों की वो सब। और यहाँ पर जितने बर्तन थे मैं ना सारे के सारे साथ के साथ लगाती जा रही थी। प्लेट लगा लूँगी ताकि पहले बच्चों को दूँगी, और फिर इनको देकर आऊँगी गरम गरम। मुझे बड़ा शौक़ है गरम गरम खाना परोसने का, बहुत अच्छा लगता है। मैं इन सब चीज़ों से भागती नहीं हूँ, मुझे अच्छा, हाँ कभी मेरी सेहत ठीक नहीं होती है ना तो मुझे होता है, वरना ऐसा नहीं है। मुझ पर बहुत आरोप लगते थे कि ये काम नहीं करती है, इसे ऐसा है वैसा है, लेकिन ये सब झूठे निकले, सब झूठ था। जो इंसान टल जाता है ना काम से, वो कभी करता ही नहीं है, उसको बहाने चाहिए। अगर मेरा कुछ दुखता है, काम मेरा है, मुझे ही करना पड़ेगा, तो बोल देते थे, ठीक है। और मेरे इन लॉज ने तो हाँ, यहाँ पर गली मोहल्ले वालों को भी इतना इनवाइट किया था मेरे इन कामों में बोलने के लिए कि मैं क्या बताऊँ। तो कोई ना, सबका याद है मुझे, मैं किसी का भूलती नहीं हूँ।
फिर मैं गरम गरम पराठे बनाऊंगी और पतले पतले बनाऊंगी, इसीलिए बड़े बन गए हैं। और मेरा ना ये चकला पराठे बनाने के लिए ही बनवाया था मैंने, क्योंकि इससे बड़े बड़े पराठे बन जाते हैं। पतले पतले बनाऊंगी क्योंकि रात का टाइम है और ज़्यादा अगर 3 की भूख होती है तो 2 खाने चाहिए, 2 की है तो 1 खाना चाहिए। पराठा हैवी हो जाता है और सिंपल पराठा भी हैवी हो जाता है। यहाँ पर जैसिका मैं विदाउट ऑयल बस ज़रा सा एक बूंद के तरफ ही लगाया था। और मुझे उसकी बहुत ना टेंशन होती है, उसे है प्रॉब्लम, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होगी शायद ठीक हो जाएगी। मैं पूरी केयर करती हूँ, पूरा ध्यान देती हूँ मैं बच्चों पर। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए एक बच्चा ज़रूरी है और दूसरे नहीं, मेरे लिए तीनों के तीनों हैं। वो जो उसमें है वो उसमें नहीं है, जो उसमें है वो उसमें है ना। जैसे जैसी है वो जशन नहीं होगी और जो जशन है वो जैसी नहीं होगी। तो सब अपने अपने गुण होते हैं सब में। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सब में अपना अपना नेचर होता है, उसमें उसका नहीं होता है। जो वो है वो ही है। तो ये बात बोलने वाली थी। और फिर इनकी डिमांड आई कि मुझे चटनी चाहिए, तो इनकी प्लेट भी मैं देकर आई हूँ। तो चटनी रखी हुई है, बड़ी अच्छी बनी थी ये। इसमें था यहाँ पर लाइट चली गई थी तो मैंने कहा एकदम से अंधेरा आएगा वीडियो में, तो आ गई थी तभी। और मैं गरम गरम चटनी देकर आऊँगी। इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और वो जो छोटे छोटे से रहते हैं, वो जो हिंदी में उनका नाम नहीं पता है, वो बड़ी प्यारी बनी और बड़ी प्यारी का बहुत टेस्टी थी, चटपटी सी। तो यहाँ पर ना मैं एक बात बता देती हूँ। हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो बुज़ुर्ग थे। मेरी तब शादी हुई थी, तब हम वहाँ गए थे राजस्थान में। और ना उन्होंने मुझे एक बात, मेरी आदत थी मैं हेल्प करवा देती थी। तो जब खाना बनाने लगे ना तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि बेटा ये जो घेरा बनता है ना रोटी के बाद, इसको पहले साफ़ करना चाहिए। तो मैं तब छोटी थी तो फिर भी मेरा क्वेश्चन था कि क्यों, वो मासी लगती थी। तो मैंने कहा मासी जी क्यों? उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं होता है ये। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ज़्यादा उनसे पूछा नहीं। तो ये मेरी आदत है। तो यहीं तक थी वीडियो। बाय।